नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं अभी हमारा कॉम्पिटिशन क्लास की मैथ हमें कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसमें कि हम अभी सिंप्लीफिकेशन आपको करा चुके हैं और उसके हमारा पार्ट चल रहा है। जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट आपको बेसिक्स बताया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन, है ना, भिन्न बताया था। भिन्न मैंने ये समझी कि मैं 4-5 ट्रिक मेरी इस प्रकार से थी जो आपको पूरा तरह से भिन्न को कंप्लीट करके रख देता है। उसके बाद जो हमारा था, उसके बाद मैंने आपको डेसिमल बताया था। डेसिमल मतलब दशमलव बताया था। दशमलव के मैंने बेसिक्स बताने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज मैं कराने जा रहा हूं आपको घातांक, है ना, जो आपने पढ़ा होगा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको, दूसरा हमारा इसमें करनी भी हम कराएंगे। करनी मतलब हमारा रूट, है ना। ये हमारा क्या है, सर्ड बोला जाता है। हालांकि करनी को रूट नहीं बोला जाता, सर्ड बोला जाता है ना। रूट बोलते पर वर्ग मूल को। क्लियर। तो अब मैं ये चीज कराने जा रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा और मुझे मोटिवेट बनाए रखिएगा। तो हम बात करते हैं घातांक की। तो घातांक हमारे इस प्रकार से था। मैंने आपने चीज पढ़ी होगी, घातांक मतलब इंडेक्स। ठीक है, घातांक। अब बात आती है घातांक में आपको सबसे पहले क्या याद रखना। सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, कि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब ऐसे कुछ बेसिक्स होते हैं। उन बेसिक्स को अगर आप पता करके रख ले तो आपसे हर एक चीज बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं इस प्रकार से, जो हमारा फर्स्ट है, अगर मैं बोलूं कि a की पावर m इंटू a की पावर m, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर m। अब देखो यहाँ पर जो a है, क्या हमारा बेस है। क्या है बेस, मतलब आधार है। इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये दोनों क्या है, बेस है, मतलब इसे बोलते हैं आधार। जब आधार समान होते हैं और आपके आधार के ऊपर क्या हो, घात अलग अलग हो। क्या हो, घात अलग अलग हो, तो इसका हमेशा क्या होता है, आधार एक ही रहता है लेकिन घात क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। ये हमारा कहता है फर्स्ट। ठीक है। सेकंड कहता है कि जब आपका a की पावर m बटे में a की पावर m, मतलब देखो आप यहाँ पर आपको आधार एक है, आधार आपको सेम दिख रहा है लेकिन घात अलग अलग है। ये यहाँ पर आधार एक से थे लेकिन घात अलग अलग थी, वो किस में थी, गुणा में थी। तो अपन ने क्या कि घातों को जोड़ दिया। यहाँ पर घात किस में दी, आपको किस में दिया, नंबर्स बटे में दिया है। आधार एक साथ, यहाँ पे घातें घट जाएंगी। घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये आपका सेकेंड कहता है। थर्ड आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बोला जाए a की पावर m की पावर n, देखो क्या बोला जा रहा है, a की पावर m की पावर n, मतलब उसकी पावर की पावर बोले जा रहा है ना। तो हमेशा इन पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब m गुणित n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। अगर मैं आपको फोर्थ बताता हूं, तो फोर्थ आपका इस प्रकार से, अगर मैं बोलूं a की पावर m इंटू b की पावर m। अब देखो यहाँ पर आपका आधार अलग है, सॉरी आधार अलग है। क्या है, आधार अलग है लेकिन घात सेम है। आपको यहाँ पे देखने घात मतलब पावर सेम है लेकिन आधार अलग है, तो इसका हो जाता है आपका a इंटू बी की पावर m, मतलब सीधा कर दिया जाता है। यहाँ पे इंटू हटा दें, पर a इंटू बी, है ना, a b की पावर m, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी पावर है उसकी एक ही लगा तो बात बराबर होती है। तो आपका ये हमारा फोर्थ नंबर आता है। फिफ्थ नंबर आता है, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आपको दिया है a की पावर m, a की पावर माइनस m बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, माइनस m। अगर माइनस m बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है आपका, कि अगर इस हमें माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे बट्टे में। किसमें लिख देंगे, बट्टे में। मतलब जो माइनस m की पावर उसको हम एक बट्टे n कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। मतलब जब भी हमें माइनस को रिमूव करना तो उसको आप इनवर्स कर दीजिए, मतलब अपॉन में लिख दीजिएगा। उसके बाद सिक्स्थ नंबर हमारे आता है कि अगर बोला जाए a की पावर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, a की पावर m बराबर b की, सॉरी यहाँ पर भी हम बोल दे रहे हैं a की पावर m। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको इज इक्वल टू में बोला जा रहा है, यहाँ पर आधार है ये है, यहाँ पर भी आधार a है, लेकिन घात यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, और दोनों चीज क्या बोली, बराबर में बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है, बराबर में बोली जा रही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि देखो आपको आधार एक सा दिख रहा है, तो यहाँ पर m और n वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखो आधार जब बराबर है तो घात भी बराबर होती है, मतलब इसका आपका आ जाएगा फाइनल m बराबर n। मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे आपका जिसमें आपका आधार एक सा है और घात अलग अलग दी है, तो उनको घातों को आपस में बराबर कर सकते हो। ठीक है।
तो आपके टोटल 6 आपके कहा इंडिसेस मतलब घातांक के कुछ रूल्स है। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हो और आप अपने जीएस को अपने उसमें आदत में डाल देते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये 100% आपका इससे एक क्वेश्चन आएगा और वो ही आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपसे ये चीज आती है तो समझ जाइए कि आपसे वो चीज बनेगी। मैं एक आध एग्जाम्पल ही बता दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं एक हमारा, क्लियर। हमारे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले ले रहा हूं 27 की पावर 3x माइनस 1 बराबर 343 की पावर 5। क्लियर। ये है आपका 27 की पावर 3x माइनस 1 बराबर 343 की पावर 5। क्लियर, ये है आपका। अब देखो कैसे करना। अब आप सोचोगे कि हमें इसमें अब आप निकालना क्या, इसमें x का मान बोल निकालना, किसका मान निकालना, x का मान निकालना। कैसे निकालो x का मान, आप 100% एक क्वेश्चन छोड़कर आओगे, बिल्कुल छोड़कर आओगे। क्यों? क्योंकि आपसे दिखे नहीं था, कितना भी आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि हम करें तो क्या करें इस चीज का। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या करोगे आप, आपको 27 दिख रहा है, इसको भी हम ऐसा करें कि आपका आधार मतलब इस रूल पे चलिए, इस वाले रूल मतलब हम आधार बराबर कर लें। अगर आधार बराबर तो घाते बराबर हो, घाते बराबर हो जाएगी तो हमारा x का मान निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। जी हाँ, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, आपको ये चीज पता है कि 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 की पावर 3 इसको लिख दिया, की पावर 3x माइनस 1 बराबर यहां पर 343 को लिख 3 की पावर 5 लिख सकते हो, 3 की पावर 5 लिख सकते हो इसको, है ना। 3 की पावर 5 लिख दिया है और इसकी पावर 5। क्लियर, ये हो गया। अब देखो आप, अब आपको देख रहा है, इसको हम और सही कर सकते हैं। ये है देखो, a की पावर m की पावर n, मतलब ये वाला रूल लग रहा कौन सा, ए वाला। a की पावर m की पावर n मतलब क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। मतलब देखो इन और इस पूरे का, ये है m, ये है n, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की पावर, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9x माइनस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 5 25, है ना 25। अब देखो आपको और क्लियर हो गया कि हमारा आधार आधार एक सा है। जब आधार एक से होते हैं तो घात भी बराबर हो जाते हैं, हम घातों को बराबर कर ले, है ना। 9x माइनस 3 बराबर 25। क्लियर, इसको उधर ले जाइएगा तो 9x बराबर आ जाएगा 25 धन 3, ये हो जाएगा आपका 28। 9x ये हो गया, x का मान निकालना है 28/9, है ना। कट रहा हो तो काट दीजिएगा, नहीं कटा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको। अगर डेसिमल में आपका वैल्यू है तो डेसिमल में आप कर सकते हो, इतना बहुत ही आसान है इसको दशमलव में लाना, मैं दशमलव पढ़ा भी चुका हूं। क्लियर, तो देखो आपका इस प्रकार से इतना आसान चीज होती है आपको इनको करना। ठीक है, तो आप मैंने इसको बता दिया जिसमें आप क्या यही रूल फॉलो हो रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप इनको कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन रहते हैं, इसके आते भी हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन। आज तो मेरा बेसिक्स वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं, इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आता हूं। जब तक के लिए धन्यवाद।